धनाधन धनाधन धनाधन, बैंक को प्राइवेट करना, हमारे रेलवे को बेचना, रेलवे को प्राइवेट करना। चलाया था ना कोरोना के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत। वो आत्मनिर्भर भारत नहीं था, वो अंबानी अड्डानी निर्भर भारत था। अगर जब एसडीएम इनका, कोर्ट इनका, वकील, जज सब इनके हाथ में, तो आप क्या करोगे? गोदी मीडिया पूरी पत्रकार इनके। देखा ना अर्नब गोस्वामी, फेक रेटिंग, पैसा खिलाकर आप फेक रेटिंग लेकर आ रहे हो। अभी देखा ना आपने कल का न्यूज। तो जब सब कुछ इनका है, सारा पूरी सरकार फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम झूठ से है चल रही, तो आप क्या कर लोगे? देखा किसी प्रधानमंत्री को इतना झूठ बोलते? कोई नहीं बोलता है। हमारा प्रधानमंत्री एक ऐसा है, हर एक झूठ के बाद एक झूठ, कि सबसे निकम्मा रोल अगर किसी ने प्ले किया ना इतने सालों से, 6 सालों से, वो किया विपक्ष ने। तो अब किसान भी ना फैसला करके बैठे, शर्म उगाएंगे और मुफ्त में बेचेंगे फ्री एमएसपी। हमारे दात बाबा ने 47 देखी थी और हमारे माँ बाप ने 84 देखी, और 2020 हमने देखनी नहीं है, दिखानी है। हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तानी, नक्सली, माओवादी, और क्या दिया इसने सरकार ने 6 साल में? है स्पेशलिटी। भूखा कहेगा रोटी, कहेगा आतंकवादी, छात्र कहेगा नौकरी, कहेगा नक्सली। जब सवाल पूछोगे तो तुम नक्सली, तुम आतंकवादी, तुम माओवादी कहलाए जाओगे। जब इस सरकार से अपने हक की बात करोगे तब तुम इन सारी चीजों के साथ नवाजे जाओगे। लेकिन तुम झूठ बोलोगे तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाओगे धुल के बाहर। या अगर अपनी ही उगाए हुए जमीन में, वही ना, साडा कुत्ता कुत्ता, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता क्यों नहीं हो सकता? तो भैया आप ही का कुत्ता टॉमी क्यों होगा? हम भी, हमारी लगाई हुई धान का दाम हम तय करेंगे कि तुम तय करोगे? उन्होंने मान लिया है कि कानून में गलतियां हैं। माना तो तभी तो बातचीत करी ना। अगर मानते ही नहीं कानून में गलतियां नहीं है जो उन्होंने बनाया, तो वो बात क्यों करते, डिस्कोर्स क्यों करते? क्योंकि ऐसी तानाशाह सरकार जो हमने देखा, आप सबने देखा होगा पिछले 6 सालों में, हर एक साल, एक साल का अगर आप डेटा निकाले सरकार का, तो आप मुझे बताओ सरकार ने 6 साल में क्या काम किया है? ऐसा क्या काम, ऐसी क्या उपलब्धि 6 साल में सरकार ने हासिल कर ली जो इस 1 साल में करा है? अगर आप इस 1 साल को देखें जिसमें कोरोना पैंडेमिक मार्च से बाद धनाधन धनाधन धनाधन, बैंक को प्राइवेट करना, हमारे रेलवे को बेचना, रेलवे को प्राइवेट करना, पहले हुआ था 6 साल में ऐसा? 6 साल में सरकार सोई हुई थी और अब कुछ नहीं दिखा। तो अब देखा कि अब चलो किसानों का, क्योंकि लोग, इंसान 3 टाइम तो अनाज खाता है ना, तो किसानों पे वार कर दिया। तो ये सरकार को खुद पता है कि वो गलत कर रही है, लेकिन सिर्फ यही है कि आपदा में अफसर कैसे लिया जाता, वो इस सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता। कि जब पता है, मुझे बहुत अच्छी बात है, ये आप सबको भी समझने की जरूरत है कि इस सरकार को हमारे संविधान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संविधान पर विश्वास हो और वो संविधान के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करना चाहे ना, तो वो तर्क वितर्क में ऑपोजिशन जो है उसकी बात भी सुनेगी। जब आप ऑपोजिशन को नहीं सुनेंगे, क्योंकि सबको पता था कि सरकार इतनी ज्यादा चालू सरकार है, इतनी ज्यादा फैसिस्ट गवर्नमेंट है कि उसको पता था कि इस समय ऐसा महामारी है, ये ग्लोबल पैंडेमिक है, इस समय कोई घर से बाहर नहीं आ सकता। सबके ऊपर लॉकडाउन लगा दिया। जहां इनकी रैलीज होनी है, जहां पे इनका प्रचार चलना है, वहां पे कोई लॉकडाउन नहीं, वहां पे कहीं कोरोना नहीं है। लेकिन इनको पता है आप लोग बाहर नहीं आ सकते, आप लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो चलो इसमें जो जो बेचना है पूंजीपतियों के लिए वो बेचते जाओ। ये बड़ा चलाया था ना कोरोना के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत। वो आत्मनिर्भर भारत नहीं था, वो अंबानी अड्डानी निर्भर भारत था। अगर आप सोचें, क्योंकि सारा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाएगा, तो वो आत्मनिर्भर नहीं रहोगे आप ऐसे पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर हो जाओगे कि वो जैसे कुत्ता और मालिक का होता है कि रोटी डाली तो खाओगे, रोटी नहीं देगा तो नहीं खाओगे। तो ये किया है सरकार ने। कह रहे हैं कानून किसानों के फायदे के लिए है, वो दरअसल समझ नहीं रहे हैं इस बात को। विपक्ष जो है भ्रमित कर रहा है उन्हें। मैं कह रही हूँ इतना फायदा है उसमें, हमारा किसानों का इतना ज्यादा फायदा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बांध दोगे। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बांध दिया, आप समझ रहे हो जो कॉन्ट्रैक्ट दूसरा बिल पड़ा है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो आप मुझे बोलेंगे गेहूं लगाओ, आपका गेहूं या जो भी धान आप मुझे बोलेंगे वो लगाने के लिए मैंने लगा दी वो धान। कल को आप मुकर गए, आपने उस प्राइस पे मुझसे नहीं खरीदा, क्योंकि सरकार एमएसपी की गारंटी दे रही है, नहीं दे रही ना, जो हम मांग रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं लॉ बनाइए, नहीं कर रही ना। आपको मैंने एम्प्लॉय रखा, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, मैं हूं पूंजीपति, आपको मैंने 10-25 हजार रुपए रखा, मैं एंड में आपको 10,000 देती हूँ, क्या लड़ लोगे आप मेरे पे? लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते। उस बिल के अंदर पढ़ो, आप कोर्ट तक नहीं जा सकते हो। क्या कर लेगा एसडीएम? जब एसडीएम इनका, कोर्ट इनका, वकील, जज सब इनके हाथ में, तो आप क्या करोगे? गोदी मीडिया पूरी पत्रकार इनके। देखा ना अर्नब गोस्वामी, फेक रेटिंग, पैसा खिलाकर आप फेक रेटिंग लेकर आ रहे हो। अभी देखा ना आपने कल का न्यूज। तो जब सब कुछ इनका है, सारा पूरी सरकार फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम झूठ से है चल रही, तो आप क्या कर लोगे? तो जब आपके पास ना एमएसपी है, ना आपके क्रॉप्स का गारंटी है, आप हमारी सरकारी मंडियों को खत्म करके प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर आ रहे हो, तो हम कहाँ जाएंगे? जब सब कुछ, और ये प्लान स्ट्रैटेजी अभी की नहीं है, ये प्लान बहुत पहले बन चुका है। हम लोग जागरूक लेट हुए, लेकिन हो गए वक्त पे। ये किसान आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। वो भी हम इतने सही मूवमेंट पे, इन्होंने सोचा नहीं था
ये वाइब्रेशन होगी मूवमेंट के अंदर, ये इनकलाब होगा। क्योंकि इनको लगा मोदी जी हर काम रात को करते, हर जुमला फेंका, थोड़ा बहुत चिल्लम चिल्ली करेंगे, खत्म हो जाएगा। जैसे CA/NRC के टाइम पे पूरा आंदोलन कोरोना के डर से हटा दिया, इनको लगा यहाँ पे भी ऐसा होगा। लेकिन ये सोचा नहीं था इन्होंने कि यहाँ पे ये हाल होगा किसानों का, कि किसान अभी देखो आप क्या है, 40 किसानों ने, जत्थेबंदियों ने, जितने भी लीडर थे, दिया ना मोदी जी को पत्र लिख के, दिया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो कैसे कोई देश का प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि आधे किसान खुश हैं? यही बावली वो पड़े जो पंजाब के, महाराष्ट्र के, जो यहाँ पे आके बैठे। देखा किसी प्रधानमंत्री को इतना झूठ बोलते? कोई नहीं बोलता है। हमारा प्रधानमंत्री एक ऐसा है, हर एक झूठ के बाद एक झूठ। वो तो किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि किसान सहमत हैं और खुश हैं इस कानून से। कौन कह रहा है? मोदी जी कह रहे हैं अपनी मन की बात। वो उससे पहले जो संवाद किया था किसानों के साथ, उसमें किसान कह रहे हैं कि वो मन की बात नहीं, वो मन की बकवास है। अब बहुत हुई मन की बात, अब होगी जन की बात और अन की बात। इनकी बकवास नहीं चलेगी। अब हम वो जो सुन के, आपने देखा ना ट्विटर ट्रेंड भी चला अच्छे से, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को कि उनका जो चीज़ है ट्रेंड नीचे जा रहे। अब ये किसानों की बात करते हैं, मैं यहीं पे ये बोलना चाहूँगी, इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम किसान के बच्चे जो यहाँ पे खड़े हैं कैसे अच्छा बोल रहे हैं, पहन रहे हैं, मतलब जली फूकी पड़ी है। आप मुझे बताएं कि ये जो है एक ट्विटर ट्रेंड तक तो आपसे चलता नहीं। आपकी IT सेल पे एक किसान का बालक बच्चा भारी है पूरा, एक किसान का बच्चा ट्विटर ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड वाइड, आपसे वो तक हो नहीं रहा। और सबसे बड़ा मैं आपको चीज बता दूं, एक सेकंड में आपके सवाल पे भी आ, सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि सबसे निकम्मा रोल अगर किसी ने प्ले किया ना इतने सालों से, 6 सालों से, वो किया है विपक्ष ने। सच में विपक्ष क्या होता है? आज विपक्ष कौन है? हम जैसे छात्र, हम जैसे स्कॉलर, हम जैसे स्टूडेंट्स, हम जैसे टीचर्स। आज विपक्ष का रोल हम प्ले कर रहे हैं। विपक्ष क्या था? अगर विपक्ष का रोल 6 साल पहले, 70 साल राज करने वाली पार्टी आज अपने अस्तित्व को खोज रही है। 70 साल आज क्या काम है विपक्ष का? कि आकर हमारे साथ बैठे, हमें सपोर्ट करे। CA/NRC का मूवमेंट हुआ तब विपक्ष कहाँ गया? कहीं नहीं था विपक्ष। उसके बाद छात्रों का मूवमेंट हुआ, विपक्ष कहाँ था? कहीं। JNU के टाइम पे कहीं विपक्ष नजर नहीं आया। उसके बाद सितंबर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन हमने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया। कितना बड़ा मूवमेंट था, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा था प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन। तो आप सोचो कहाँ था विपक्ष? तब भी विपक्ष नहीं था। तो सबसे निकम्मा जो है वो हमारा विपक्ष है। आप सोचो 70 साल राज करती पार्टी जो अपना अस्तित्व खोज रही है, उसको आज हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। अन्ना आंदोलन कैसे चला? अन्ना आंदोलन जब चला था, लोगों के अंदर एक वो जागरूकता आई थी, लोगों के अंदर एक ऐसा यलगार आया था, उनको लगा था कि अब कुछ बदलाव होगा। लेकिन जो पार्टी अन्ना को लेके, पता चला अन्ना कहाँ गया, कहाँ से अन्ना आए और कहाँ गए, और कौन पार्टी राज कर रही है। तो ये होता है विपक्ष का। विपक्ष ऐसा होता है। बीजेपी ने तो वाकई में विपक्ष का रोल तय किया, लेकिन हमारा विपक्ष क्या कर रहा है? आज हमारा सवाल है, उसको आज हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहिए। क्यों छात्रों का आंदोलन फेल हो जाता है? क्यों छात्रों का आंदोलन ज्यादा देर तक टिकता नहीं है? छात्र हो गए, किसान हो गए, या CA/NRC का, क्योंकि हम लोग कमजोर फील करते हैं। हम लोग एक एंड पे, हम लोग आवाज ही उठा सकते हैं ना, हम लोग तो लड़ ही सकते हैं। लेकिन जो पार्टी में बैठे वो क्या कर रहे हैं? सब कुछ मुफ्तखोरी में चाहिए इन मंत्रियों को। आज किसान सड़कों पे है, काटो ना इनका TADA। ये जो मंत्री संसद में जाकर बैठे हैं, एक दिन कहीं जाने का TADA नहीं मिले ना तो अक्कल ठिकाने आ जाए इन लोगों की। तब देखो किसान सब कुछ फ्री में, सब कुछ मुफ्तखोरी का खाना है, तो अब किसान भी ना फैसला करके बैठे, शर्म उगाएंगे और मुफ्त में बेचेंगे फ्री MSP पे। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, तो अभी जो है इस किसान आंदोलन को फेल करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी एक साजिश रची गई है। और साजिश ये है, स्टेट गवर्नमेंट को भी आदेश दिए गए, वहाँ के जिलाधिकारी को, वहाँ के पटवारी को, SDM को, कि किसान आंदोलन में जो भी नेता भाग लेते हैं उनको चिन्हित किया जाए। ये क्या इस घर घर जाके उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है? क्या इस मामले से किसान आंदोलन फेल होगा? बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट मंत्रीज मूवमेंट, इट्स नॉट नेताओं का मूवमेंट, इट्स नॉट सरकार मूवमेंट, इट्स जनताज मूवमेंट। ये मास मूवमेंट है, ये जनता का प्रोटेस्ट है, जिसमें हम जैसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, जिसमें हर एक किसान, बड़े से बड़ा लेके 70-80 साल का बूढ़ा, माएँ बहनें, बच्चा किसान 30 साल की उम्र का, सब हैं। तो ये मास का मूवमेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। और यहाँ पे आपने देखा आपने 30 साल के बाद ऐसा नमूना पेश हुआ है, एक एग्जाम्पल है। ये हिस्ट्री कायम करेगा। वही हमने बार बार कहा है कि हमारे दाद बाबा ने 47 देखी थी और हमारे माँ बाप ने 84 देखी, और 2020 हमने देखनी नहीं है, दिखानी है। और ये ऐतिहासिक मूवमेंट है और ये बहुत पीसफुल मूवमेंट है और ये इस तरह का एक
सबके सामने एक ऐसा चलता आ रहा है नज़ारा, चाहे वो टीकरी का हो, चाहे वो सिंघू बॉर्डर का हो। आपको क्या करना है यहाँ पे? कोई जो इन्होंने खालिस्तानी एक मूवमेंट चलाया वो तो पागल है जब हम उस डिबेट में जाए भी, क्योंकि वो अपने मैच पे, अपनी पिच पे हमें खिला रहे हैं। वी डोंट हैव टू प्ले। हम लोगों को जो यहाँ पे उतर के आके देखेगा वो देखेगा कि इतनी अस्मिता, इतने लोग, मल्टी कल्चरल पीपल, भिन्न भिन्न अंग से लोग आए हैं जगहों से। तो ये एक ऐसा मूवमेंट है जो अपने आप में ही आधी जीत हम कर चुके हैं। नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग सिर्फ सरकार विरोधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। देखिए, हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तानी, नक्सली, माओवादी, और क्या दिया इसने सरकार ने 6 साल में? है स्पेशलिटी? भूखा कहेगा रोटी, कहेगा आतंकवादी, छात्र कहेगा नौकरी, कहेगा नक्सली। जब सवाल पूछोगे तो तुम नक्सली, तुम आतंकवादी, तुम माओवादी कहलाए जाओगे। जब इस सरकार से अपने हक की बात करोगे तब तुम इन सारी चीजों के साथ नवाजे जाओगे। लेकिन तुम झूठ बोलोगे तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाओगे धुल के बाहर। तुम्हारा पुराना काला चिट्ठा क्या है? सब धुल के बाहर। तो दिस इज व्हाट दिस सरकार इज नोन फॉर। ठीक है रितु जी, एक सवाल मेरा आपसे है। दुविधा की बात यह है कि जो लोग किसानों तक आ नहीं रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो टीवी स्टूडियो में बैठ करके सर्टिफिकेट दे रहे थे कि असली किसान नहीं है, नकली किसान है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जो ये सरकार के लिए जो ये टीवी मीडिया में जाकर कह रहे हैं नकली किसान है, मैं यही कहती हूँ ना, आते क्यों नहीं यहाँ पे? अपने एसी कमरों से उठ के, अपने कंफर्ट से उठ के बाहर आकर तो देखो। और टीवी मीडिया की जहाँ तक रही बात, वो तो है ही झूठ की बुनियाद ना। वो तो खुद वहाँ झूठ के, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा फंडिंग हो रही है। आप सोचिए, अर्नब गोस्वामी जैसा रिपब्लिक चैनल, जो कि एक नेशनल चैनल है, जो वो अपनी फेक टीआरपी के लिए, फेक रेटिंग के लिए इतना पैसा ऊपर खिला सकता है। सोचिए उनका खरीदार और इनका खरीदार देखिए जो पैसे खिलाते हैं। तो ये सब फेक एजेंडा चलता जा रहा है और सरकार के लिए इन सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान है। तो मुझे तो ऐसा लगता है एज ए जनता हम लोगों को ऐसे चीप नैरेटिव्स पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हम नक्सली हैं, हम आतंकवादी, हम खालिस्तानी हैं, यही है उनके पास हमारे लिए। तो उनके लिए ये सब नकली किसान है। जो मोदी जी बोलते हैं आधी रात को जो तीर फेंकते हैं, सब वही असली और वही सही। कब तक लड़ाई लड़ी जाएगी? जब तक मोदी जी चाहेंगे। वो आज चाह जाए शाम को खत्म, जब तक वो चाहेंगे। अगर अमित शाह जी कहते हैं ना 1 इंच नहीं पीछे हटेंगे, तो ये आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। बात करने के लिए तैयार हैं तो बात करने के लिए तैयार हैं तो भैया बात करने के लिए तैयार हैं तो बात क्या? तो जुमले तो देते ही है ना, मन की बात भी तो करके चले जाते हैं। कब तक अपने मन की बात करोगे? हमारे मन की बात कौन सुनेगा? भैया ये डेमोक्रेसी है, इसमें आपका नहीं चलेगा। दोनों तरफ का संवाद दोनों तरफ से होता है। और सरकार में बैठे डज नॉट मीन मूर्ख जो नेता वहाँ पे बैठे हैं बोलते हैं हम मेजोरिटी से आए, हमें मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, हमें मेजोरिटी से चुना, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का क्या मतलब? संविधान के दायरे में रह के ही करोगे ना। इतना कम है कि तुम लोगों ने कोरोना के बहाने के अंदर लेकर तुम लोगों ने संसद रद्द कर दिया। विपक्ष, ताकि विपक्ष आएगा, सवाल करेगा तुमसे विपक्ष, वहाँ पे तुम्हें पूछेगा कि किसानों की आवाज, किसानों के साथ बुरा हो रहा है, तुमसे वो सवाल करेगा, तो संसद रद्द कर दो। मूर्ख समझ के रखा है हमें। कोई छात्र आवाज उठाता है, कोई आंदोलन करता है, आंदोलनकारी सच बोलता है, उठा के अंदर कर दो, उठा के केस लगा दो। और क्या है सरकार के पास? कितनों की आवाज दबाएगी? तो इसीलिए मैं आप सबकी बातों का यही सवाल है कि एड्रेस करने का सिंपल रीजन है कि जब तक विपक्ष अपने आप को विपक्ष नहीं समझा, क्योंकि आज छात्र जो है, स्टूडेंट जो है, हम जैसे एक्टिविस्ट जो है, वो विपक्ष है, वो विपक्ष का रोल प्ले कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे एसी कमरों में बैठे हुए लोगों को, जो सिर्फ आते हैं। लोकसभा चुनाव अभी दूर है ना, तो ये लोग क्या करते हैं नेतागण, माइंड मत कीजिएगा, मैं एक चीज बता रही हूँ। ये सिर्फ जब लोकसभा चुनाव पास आ जाए ना, तो बड़ी बड़ी मैनिफेस्टो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज से तैयारी करो ना। आज जब भूखा रोटी मांग रहा है, कल दोगे उसको 4 साल के बाद, जब वो मर जाएगा, हड्डियां खत्म हो जाएगी, आज दोगे उसको रोटी। तो विपक्ष को अपना रोल समझना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष भी इस तरह से साथ दे, ये जो नेतागण पार्टी के बैठे हैं, ये भी अगर उतर के सड़कों पे आए, 4 दिन रहो ना सिंघू बॉर्डर पे। हम ही क्यों आए? तुम लोगों को सब कुछ मुफ्त में मिलता है ना, बिजली, पानी, घर, घोड़ा, गाड़ी। हम लोगों को तो नहीं मिलता ना। तो अगर बैठो हमारे साथ, चुन के हमारे लिए बैठे हो, वहाँ पे ऐश करने के लिए बैठे हो। तो दिस इज व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन सरकार तो अभी भी पढ़े लिखे लोग ही किसानों को बरगला रहे हैं, आप जैसे लोग। हाँ, तो अच्छी बात है ना, पढ़े लिखे लोग किसानों को बरगला, इनके जैसे अनपढ़ गवार लोग देश को बेच तो नहीं ना रहे, बेड़ा गर्क तो नहीं कर रहे ना देश का, इनके जैसे बैठ के वहाँ पे। तो अच्छी बात है कि हम बरगला रहे हैं, हम सच की तरफ बरगला रहे हैं, और हम लेकर जा रहे हैं सही की तरफ। क्योंकि ये डिमांड है कि भैया अगर अपनी ही उगाए हुए जमीन में, वही ना, साडा कुत्ता कुत्ता, ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता क्यों नहीं हो सकता? तो भैया आप ही का कुत्ता टॉमी क्यों होगा? हम भी, हमारी लगाई हुई धान का दाम हम तय करेंगे कि तुम तय करोगे? तो अगर हम अपनी लगाई, मतलब मैं जमीन में जाऊं, दाम भी लगाऊं, मार्केट से लेकर भी आऊं, और उसका तय करोगे, उसकी बोली लगाओगे तुम, बेचोगे तुम, तो मुझसे खरीद लोगे जितना मर्जी स्टॉक। मैं फिर भी बंधुआ मजदूरी रहा ना, बाउंडेड लेबर रहा अपने किसान में, अपने खेत में। तो फिर ये चीज़ें हमें समझने की जरूरत है। और आई थिंक
बहुत ज़्यादा आवाम ये चीज़ समझ चुकी है। और इसीलिए जो आपकी जन सैलाब देख रहे हैं ना, जिसमें आपको इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी खालिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी है, वो भी आतंकवादी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जब इतने आतंकवादी भरे पड़े हैं, तुम कर क्या रहे हो वहाँ पे? रिजाइन दो, हाँ रिजाइन दो। तुम्हारी IT सेल क्या कर रही है? डॉक्टर मोदी सरकार ने मन बनाया है कि हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे। देखिए, सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी ना, तो ये जनता भी हटने नहीं वाली है। और जनता मास मूवमेंट के तरह इतनी ताकत होती है ना, जिसको वहाँ बिठा सकती है ना, उसको उतार भी सकती है। और मैं आपको ये चीज़ बात आखिर में ये मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, ये याद रखे सरकार, अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मूवमेंट चला था, एक काला मरा था, सत्ता पलट गई थी। सत्ता क्यों? क्योंकि वो आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता गया था, जुड़ता गया था और कारवा बढ़ता गया था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे विपक्ष भी ले लेना, नेतागण समझ जाएं कि अगर ये मूवमेंट शुरू हुआ, CA NRC गया, छात्रों की रोजगार की आवाज गई, लेकिन इस मूवमेंट में अगर सब जुड़ गए, तो जिस तरह से ब्लैक लाइव्स मैटर, तो किसान लाइव्स मैटर, छात्रों की जिंदगी मैटर, दलित लाइव्स मैटर, एवरीथिंग, हर एक की लाइफ मैटर करती है। तो अगर इसके साथ सारे जुड़ गए, अगर इस मूवमेंट को खड़ा किया, तो बहुत बड़ी बड़ी सत्ता भी हो ना, बड़े बड़े राजा, यहीं पे सब जाएगा और इनकी भी तख्ता पलट हो जाएगी।